हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद टॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चातुर्मास कब है और जानेंगे इसके सभी मासों की जानकारी। साथ में जानेंगे इस महीने में हम क्या करें क्या न करें, साथ में ये कब से है और कब तक का, इसमें कितनी जो है सावधानियां बरतनी है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 महीनों का विशेष महत्व होता है और ये 4 महीने आपको व्रत, उपवास, जप, तप का विशेष महत्व भी बताया गया है। वो 4 महीने हैं सावन, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है, जो कार्तिक में देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है। इस समय श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है, जिसमें कि प्रमुख रूप से विवाह करना, नए घर की शुरुआत करना और नया कारोबार। इन 3 चीज़ों को हर हाल में नहीं करना चाहिए, परंतु अगर कोई पूर्व निश्चित कार्य है, जैसे किसी बच्चे का अन्नप्राशन है या किसी की जो है जन्मदिन बढ़ रहा है, मतलब वो जो कार्य पूर्व निश्चित है उनको किया जा सकता है, परंतु नया घर, नया कारोबार और शादी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नए कार्य को करने की मनाही होती है। आषाढ़ के महीने में श्री हरि विष्णु के वामन रूप के अवतार की जो है पूजा उपासना करने का प्रावधान है। राजा बलि को तीन पग में सारी सृष्टि भगवान ने वामन अवतार में ले ली थी, जिसके उपरांत राजा बलि को पाताल लोक का निवासी बना दिया था और उन्होंने वचन दिया था कि भगवान विष्णु राजा बलि की इन 4 महीने पहरेदारी करेंगे, उनके राज्य की सुरक्षा करेंगे। अश्विन, भाद्रपद, सावन और कार्तिक, ये 4 महीने भगवान विष्णु जो है राजा बलि के राज्य की रक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं। इस अवस्था को आप योग निद्रा की अवस्था भगवान विष्णु की भी बोल सकते हैं, परंतु इन 4 महीने भगवान विष्णु संपूर्ण पृथ्वी में संचलन नहीं करते। उनकी शक्तियाँ कुछ हद तक कम हो जाती हैं, कुछ हद तक उनकी शुभता जो है आम जनमानस में दिखाई नहीं पड़ती या आम जनमानस में इसका असर दिखता नहीं है। इस बार चातुर्मास का प्रारंभ 29 जून से 23 नवंबर तक रहेगा। आषाढ़ के महीने के अंतिम समय में भगवान के वामन रूप और गुरु की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपने किसी से गुरु मंत्र लिया हो, आप किसी गुरु के उपासक हो, आप किसी को अपना गुरु मानते हो, तो इस महीने गुरु की उपासना का विशेष महत्व है। आप गुरु की उपासना करके, गुरु मंत्र करके बहुत सारी अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, बहुत सारे आप अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जिससे कि उनकी कृपा मिलती है। अश्विन में देवी और शक्ति दोनों की उपासना एक साथ होती है। कार्तिक में पुनः भगवान विष्णु का जागरण हो जाता है। सृष्टि में मंगल कार्य फिर से आरंभ हो जाता है, जहाँ कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं, फिर से उनकी जो है प्रकृति पर पुनः जो है शक्तियों का संचलन हो जाता है। उसी समय से मंगल कार्य करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी शुभता जनमानस तक आसानी से पहुंच जाती है। ये 4 महीने हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र माने गए हैं। इनमें जप तप का विशेष प्रावधान है, विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसमें कि गुरु की उपासना की जाती है। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है किसी से, तो उसका हर हाल में आपको जाप करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। इससे आपके जीवन के विभिन्न प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करके, इससे आप जो है भगवान शिव की पूजा आराधना से आप विवाह का, सुख का व अच्छी आयु की प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भाद्र के महीने में आप जो है भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। इससे आप
आपको संतान का और विजय का वरदान मिलता है। अश्विन के महीने में देवी की उपासना, श्री राम की उपासना दोनों की ही एक साथ की जाती है। इससे आपको संतान और विजय का वरदान मिलेगा। इस महीने विजय शक्ति के साथ में आपको आकर्षण का भी वरदान मिलेगा। कार्तिक में श्री हरि विष्णु के साथ में माता तुलसी की भी पूजा करने का प्रावधान होता है और किया जाता है। इस जिनकी पूजा से आपको राज्य का सुख और मुक्ति मोक्ष की मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलता है। गायत्री मंत्र, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। एक समय आहार करना इन 4 महीने में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इससे आपको तेज भक्ति व आयु की, लंबी आयु की, स्वस्थ आयु की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में अगर आप एक टाइम भोजन करते हैं या एक बेला भोजन करते हैं तो वो आपके सेहत के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। उससे अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार है, किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो वो पूर्णतः खत्म हो जाती हैं। आपका शरीर एकदम दोष मुक्त हो जाता है। इन 4 महीने जितना आप सात्विक रहते हैं, जितना सादा जीवन जीते हैं, उतना ही आपके लिए उत्तम होता है, अच्छा होता है। श्रवण सावन के महीने में हरी साग सब्जी का, भादों के महीने में दही का, अश्विन के महीने में दूध का और कार्तिक के महीने में दाल का भोजन बिल्कुल भी ना करें। इसको अपने भोजन से हर हाल में हटा दें, निकाल दें। इसका हर हाल में आपको त्याग करना चाहिए। उससे आपके सेहत में अगर कोई विकार होगा तो संपूर्णतः वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जल का सेवन सर्वाधिक करना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक जल पिए, जिससे शरीर में जल की पूर्ति बनी रहे, जल की कमी ना आए। जितना संभव हो मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करें, पूजा आराधना करें, जब तप करें। ये थी दोस्तों चातुर्मास की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस।